कितना नाम जप करते हो? समय मिलने पर पता नहीं। समय मिलने पर? तो क्या करते हो फिर? समय मिलेगा ही नहीं, माया समय देगी ही नहीं। ये तो झूठ है कि या फिर आप जपते हो समय मिलेगा। समय नहीं, ये बातें जो प्रश्न करते हुए तभी समझ में आएगी जब नाम को इतना प्राण पी। श्वास चल रही है ना, इस श्वास में कोई भी श्वास खाली न जाए, नाम जप। राधा राधा है, जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो। धर्म का बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य, शुभ और अशुभ। जब तक हम भजन नहीं करते तब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती, और पवित्र बुद्धि ना होने के कारण उसका निर्णय गलत होता है। वो सदैव इन्हीं दो कर्मों में फंसाती है। बहुत थोड़ा सा भाव बढ़ा तो दान पुण्य, स्नान, इधर तीर्थों में भ्रमण, ये पुण्य बना। नहीं तो फिर वासना का खेल, मनमानी आचरण, तो पाप बना। पाप कर्म, पुण्य कर्म। जो कर्म है, जो धर्म है, वो शास्त्र प्रमाणित कर्म। हम अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, बुद्धि को शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या हमारा कार्य है, क्या कार्य है, शास्त्र क्या कहता है करो और क्या कहता है कि ना करो, इसका ज्ञान। तो वो धर्मात्मा पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म रूपी कर्म करता है। अभी हमारी मनमानी कर्म हो रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, अगर हमारे मनमानी कर्म रुक जाएं तो हमारे धर्मयुक्त कर्म होने लगेंगे। धर्मयुक्त कर्म हृदय को सुख और शांति प्रदान करते हैं। धीरे धीरे फिर संसार के गंदे भोगों से वैराग्य हो जाता है और भगवान की तरफ मन जाने लगता है। अभी मन तो संसार की तरफ ही जा रहा है ना। बात तो बहुत धर्म की प्रश्न की है, आचरण अधर्म के, तो कैसे जानोगे धर्म को? भाई आप ही तो अच्छे बन सकते हो ना। अभी तो आपकी नई अवस्था है, पर आप अच्छे बनने वाले आचरण तो नहीं कर रहे, तो कैसे अच्छे बनोगे? मूल जड़ को काट दो, ऊपर से पत्तों को हरा भरा देखना चाहो, कैसे देख पाओगे? कैसे आपके अच्छे कर्म होंगे? क्योंकि जहां से अच्छे कर्म होते हैं वहां तो भूत बैठा है, वासना का, कामना का। आप कैसे हो पाएंगे? इसलिए हम बहुत बार सत्संग में, एकांतिक में कह चुके हैं सबसे कि जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। क्यों पापाचरण करते हो? क्यों जीवन को नष्ट करते हो? कम से कम मानवता हमारे अंदर आ जाए, दैवी संपदा, साधुता, ये मानवता आ जाए। तो हम तुम्हें अच्छे भावों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छा प्रश्न किए हो, पर अच्छे आचरण में चलो तो और हमें आनंद आएगा, और आप जो समझना चाहते हैं वो आप में योग्यता आ जाएगी समझने की। ठीक है, नाम जप करो, और आज से जब तक ब्याह न हो तब तक तुम कोई अपनी हरकत मत करो। शरीर में जो होता होने दो, आप ब्रह्मचर्य का नियम लो। स्वाभाविक जो होता होने दो, आप चेष्टा मत करो, अभी सुधार की तरफ आ जाओगे। कोई गंदा भोजन मत करो। गंदा भोजन समझ रहे हो ना, अभक्ष्य पदार्थ ना खाओ। कोई नशा मत करो। गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी चेष्टाओं करो। अभी अभी आनंद आने लगेगा, अभी एक दिव्यता आने लगेगी, एक मन प्रसन्न होने लगेगा। यही तो हम चाहते हैं भोगों से, कि हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हम एक विश्राम माने। तो आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि भोगों में नहीं है। त्यागात शांति अनंतरम, भोगों के त्याग से शांति प्रकट होती है, और हम समझते हैं भोग लेने पे शांत हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चा सुधार करो, नाम जप करो, अच्छे बच्चे हो। अभी पढ़ाई में हो, है पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे हो। हाँ, तो देखो टीचर पद तो गुरु पद होता है। तो बच्चों को सबसे बढ़िया पहली शिक्षा, उनके आचरण पवित्र होने चाहिए, तभी तो उज्जवल भविष्य होगा। गुरु पद, उपदेष्टा पद, टीचर पद, ये बहुत पवित्र पद हैं। क्योंकि नादान बच्चे, नादान आपके समर्पित हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को स्वस्थ और पवित्र पूरे विचार भावों से, ऐसे हमको रहना चाहिए। हम अपनी वासनाओं पर अगर शासन न कर पाए तो दूसरों का उपदेश क्या? टीचर पद, गुरु पद ही तो है ना। छोटे छोटे बच्चे, तुम अगर तुम वासना से युक्त रहोगे तो अपराध बन जाएगा। जिन बच्चों को हम प्रभु भाव से पढ़ाई रूपी सेवा करके, वो फिर गलत, उनको ज्ञान नहीं है, उनको हित अहित का ज्ञान नहीं है, उनको ये पता नहीं कि अच्छा है या बुरा है। तुम्हें पता है, बहुत सावधानी से। तो इसलिए ऐसा ना होने पावे कभी, नहीं तो भगवान देख रहे हैं। फिर वो तो नादान है, लेकिन उनके स्वामी बहुत सर्वज्ञ हैं। फिर जो आपको दंड मिलेगा वो सह नहीं पाओगे, हृदय जलता रहेगा, अशांति। इसलिए बहुत सावधान, अच्छे कर्म करो। भगवान का नाम ही तुम्हें सद्बुद्धि देगा, जिससे अच्छे कर्म हो। नाम जपत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि। नाम जपते ही सारे सद्गुण आ गए, सद्बुद्धि हो गई। अभी हमारी असत बुद्धि है, इंद्रियजन्य भोगों में हम सुख मानते हैं, असत बुद्धि।
और भगवान के नाम रूप लीला संयम नियम से चलना, ये सद्बुद्धि का लक्षण है। ठीक समझ रहे ना? हमारा कार्य है आपको सतमार्ग पे लाना, चाहे वो कड़वे वचन बोले चाहे मृदु वचन